वासव अली वासव रहमतुल्लाह अलैह से सवाल पूछा गया कि इंसान मेहनत करता है और वजीफ़े करता है, लेकिन इसके नताइज तो सामने नहीं आते, तो क्या वो ज़ाया तो नहीं हो जाते? तो जवाब देते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि सब्ज़ियाँ जल्दी उगती हैं, यानी बीज बोया और सब्ज़ी उग गई। और हीरे जवाहरात जो हैं ये बहुत देर से बनते हैं, इनको कई साल लग जाते हैं। अगर नतीजा फ़ौरी ज़ाहिर ना हो तो इसका मानी ये नहीं है कि नतीजा कोई नहीं निकलेगा। ज़ाहिर होने वाले नतीजे कमज़ोर चीज़ों के होते हैं, क्योंकि इंसान की निगाह महदूद है और वो समझता है कि दरख्त के पत्ते जो हैं वो नतीजा है, मगर जो इस दरख्त की जड़ें हैं इसको वो भूल जाता है। तो नतीजा जड़ें भी तो हैं और वो इस दरख्त को ज़मीन के अंदर मज़ीद गहरा कर रही हैं, मगर जड़ें नज़र नहीं आती हैं। अगर ये कहें कि फूल क्यों नहीं निकलते, कहीं मेरी मेहनत ज़ाया तो नहीं हो गई, मगर आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो रही, बल्कि जड़ें पक्की होती जा रही हैं। लिहाजा अगर नतीजा नज़र ना आए तो आप देखें कि आप काम क्या कर रहे हैं। तो जो आप अमल कर रहे हैं, वज़ीफ़ा कर रहे हैं, तो ये नेकी का अमल हो रहा है, इसका नतीजा ज़ाया नहीं हो सकता और ये आपकी नस्ल दर नस्ल काम आएगा। आप खुद अपने बुज़ुर्गों की दुआ के सहारे कायम हैं। बाज़ औक़ात आज का वज़ीफ़ा आपकी अपनी कब्र के अंदर चिराग बन जाएगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या है? इस वक़्त याद आएगा ये रोशनी कहाँ से आई है? और वो कहेंगे कि वो जो दुरूद शरीफ आप पढ़ते थे और कहते थे कि ये बेअसर है, अब ये दुरूद शरीफ की तासीर है। इसलिए नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह ताला फ़रमाता है कि मैं एक राई के दाने के बराबर तुम्हारी नेकी ज़ाया नहीं करता। यानी ना हम बदी ज़ाया करते हैं और ना हम नेकी ज़ाया करते हैं। लिहाजा आप अपनी बदी को इस्तग़फ़ार पढ़कर ज़ाया कर दें और नेकी को नतीजे से आज़ाद कर दें। नतीजा वो जाने और इसका काम जाने। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नेकी की तौफ़ीक दी है तो आपको और नतीजा क्या चाहिए? बस यही नतीजा बड़ा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की जो तौफ़ीक दी है तो यही नतीजा बड़ा है। इसलिए आप वज़ीफ़ों के अंदर जल्दी ना किया करो। एक जगह अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, ये बड़े गौर वाली बात है, ये बड़ी ज़रूरी और याद रखने वाली बात है कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि ये लोग कहते हैं कि नेकी का नतीजा जल्दी निकल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कहें कि अगर नतीजा जल्दी निकलने का फ़ॉर्मूला आ गया, तो अगर नेकी का नतीजा फ़ौरी निकल गया, तो बदी का नतीजा भी फ़ौरी मिल जाएगा। यानी फ़ौरी सज़ा में बदी का बदला मिलेगा। इसलिए आप बरकरार नहीं रह सकेंगे। तो अगर आप नतीजा फ़ौरन चाहते हो तो फिर आपकी बदी की भी फ़ौरन सज़ा मिलेगी। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने एक अलग दिन मुकर्रर कर दिया है कि इस दिन आप नेकी का नतीजा देख लेंगे और बदी का नतीजा भी देख लेंगे। कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा है, तो वो हक़ का दिन है जब सब अपने रब की पनाह चाहेंगे, यानी वो दिन एक और है और हक़ है। वो दिन आएगा तो फिर आपको बात समझ आएगी। इसलिए नेकी का नतीजा फ़ौरन ना माँगा करो ताकि कहीं बदी की फ़ौरन सज़ा ना मिल जाए। लिहाजा आप बदी के लिए इस्तग़फ़ार करें, नेकी के बारे में जान लें कि कभी ज़ाया नहीं होती और कायम रहती है। अगर आप मुर्दा अमानतन दफ़न करें तो वो भी कायम रहता है। इस कायनात में कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, हत्ता कि कोई राज़, जैसे आप मुशाहिदा कहते हैं, कोई राज़ ऐसा नहीं है जो बयान ना हुआ हो, कोई बातन ऐसा नहीं जो बयान ना हुआ हो। आप ये देखें कि अल्लाह और अल्लाह के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, वो भी बयान हो गई। जो बात फ़रिश्तों के दरमियान हुई, वो भी बयान हो गई। जो कुछ शैतान ने कहा, वो बयान हो गया। जो अल्लाह ताला ने शैतान से कहा, वो भी बयान हो गया। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कायनात में ज़ाया हुई हो। सारा माज़ी ज़ाहिर है, सब बयानात ज़ाहिर हैं, सब वाक़यात आप तक आ रहे हैं और क्या चीज़ कहाँ, कब, कैसे हुई, वो सब आप तक आ रही है। तो आपकी नेकी कैसे ज़ाया होगी? बाज़ औक़ात नेकी बड़ी चालाक होती है और वो छोटी-सी नेकी जाकर बड़े अख़बार में छप जाती है। अगर नेकी का कतरा समंदर में जाकर गुम हो जाए तो वो तो समंदर ही बन गया है और आप समझते हैं कि गुम हो गया, हालाँकि वो तो समंदर ही बन गया है और वो महफूज़ हो गया है। तो नेकी ग्रोह में शामिल होकर महफूज़ हो जाती है। जिस तरह पानी का एक कतरा जो है वो समंदर में मिलकर समंदर बन जाता है और महफूज़ हो जाता है। इसलिए आप घबराया ना करें, आपकी नेकी महफूज़ रहेगी। गुफ्तगू वॉल्यूम नंबर 7 सफ़ा नंबर 191, 192, 193 और 194।